दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज के हॉरर एक्सपीरियंस एपिसोड 3 पर। आज की कहानी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की है, जिसके साथ जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब कुछ डरावना, कुछ असामान्य सा हुआ। चलिए अब कहानी सुनते हैं। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं सेकंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था और कॉलेज के पास ही एक रूम में रेंट से रहता था। कॉलेज के पास एक रोड था जहाँ कुछ नाश्ता और चाय की शॉप थी, और एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स का वहाँ शॉप में सुबह सुबह आना जाना रहता ही था। मेरा कॉलेज एक छोटे से गांव से कम नहीं था। कॉलेज के आजू बाजू लगभग 80% तो स्टूडेंट ही रहते थे और बाकी शॉप्स के ओनर या फिर हाउस ओनर थे। नॉर्मली पूरे एरिया में चहल पहल रहती थी, लेकिन जब कॉलेज वैकेशन शुरू होता तो स्टूडेंट पास वाले रिश्तेदारों के यहाँ या फिर अपने घर में चले जाते थे, जिस वजह से ज़्यादातर शॉप्स बंद ही रहते थे। और तब पूरा एरिया किसी कब्रिस्तान के समान हो जाता था। पूरी तरफ सन्नाटा और शांति, हर तरफ शोर शराबे वाली जगह एकदम शांत हो जाती थी। नवंबर के एंड तक हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते थे और सब छुट्टी मनाने घर चले जाते थे। और अब मेरे साथ जो घटना हुई थी वो उसी शॉप वाले एरिया में हुई थी। लगभग 4:30 से 5 बजे सुबह सुबह की बात है। आम दिनों में मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जाता था नाश्ता या चाय पीने, लेकिन उस दिन मुझे अकेला ही जाना पड़ा था। मैंने सोचा था कि आज जाना कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन फिर मैंने मेरा पर्स उठाया, वॉच पहनी और मोबाइल जेब में रखकर चाय वाली शॉप की तरफ निकल गया। मुझे मुश्किल से 10 मिनट हुए थे। मैं मेन रोड वाली टी शॉप तक पहुंच चुका था, लेकिन बाकी दिनों से आज कुछ अलग फील हो रहा था। रास्ते से जाते वक्त एक बंद पड़े शॉप के पास मैंने कुछ अनकंफर्टेबल सा फील किया, कुछ डरावना और अजीब सा। मुझे याद है मैं आज तक उस शॉप में कभी भी नहीं गया था और ना ही मुझे कभी उसमें जाने का ख्याल आया था। तो मैंने सब कुछ इग्नोर किया और आगे मेरी हमेशा वाली शॉप पर चला गया। वहाँ चाय पीने के बाद मैं अपने रूम के लिए वापस निकल गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि आज बाकी दिनों की तरह रोड पर कोई भी नहीं था, जैसे कि पूरे एरिया में सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। मुझे डर तो नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी रूम की तरफ चलना शुरू कर दिया। 1-2 मिनट के बाद अचानक ठंडी हवा बहने लगी और कुछ भी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मानो मेरे साथ कोई खड़ा है और मुझे घूर रहा है। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। 1-2 मिनट और चलने के बाद अचानक पता ही नहीं चला कि कैसे मेरे सामने कुछ दूरी पर लगी स्ट्रीट लाइट अजीब तरीके से लपलपा रही थी। मैंने आगे पीछे देखा, बाकी सभी लाइट्स को छोड़कर सिर्फ वही लाइट थी जो अजीब तरीके से शुरू बंद हो रही थी। मैं वही खड़ा होकर सब देख रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और आगे चलने लगा। तभी मुझे आवाज़ आई जैसे किसी ने स्ट्रीट लाइट को पीछे से पत्थर मारा हो, जिसे सुनकर मैं पूरी तरह से जम सा गया था। मैं पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन मेरी लेफ्ट साइड पर वही पुरानी बंद पड़ी शॉप थी। मैं पहले भी वहाँ कभी गया नहीं था, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मैं वहाँ जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गया और कुछ देर इंतज़ार किया और फिर धीरे से उस लाइट की तरफ पलट कर देखा। वहाँ उस लपलपाती लाइट के नीचे मैंने जो देखा वो शायद ही मैं कभी भूल पाता। उस लाइट के नीचे एक बहुत बड़ी सी काली परछाई थी, एकदम काले बादल जैसी। वह लगभग करीब 10 फीट की ऊंचाई पर थी। मेरे आजू बाजू कुछ अजीब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरी इमेजिनेशन है या फिर ये सचमुच हो रहा है। मैं चाहकर भी उस जगह से हिल नहीं पा रहा था और वो काली परछाई मेरी तरफ आते ही जा रही थी, जिसकी ना तो आँख थी, ना ही कोई चेहरा, ना ही कोई हाथ और पैर। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि अब मैं मरने वाला हूँ। मैं चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। लग रहा था जैसे मैंने खुद को खो दिया है। मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे आसपास के कुत्ते जोर जोर से भूखे जा रहे थे। मैंने जोर से ताकत लगाकर मेरा सिर जोरदार तरीके से पीछे शॉप की दीवार पर गिरा और उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या।
मेरी आंखें खुली तब सुबह का समय था और मैं मेरे बेड पर था। मेरी सांसें फूल रही थी और मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वो सब एक सपना था और कुछ नहीं। मैंने देखा टेबल पर जो मेरी वॉच पड़ी रहती थी अब वो वहाँ पर नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिली। मैंने सोचा नहाने के बाद ढूंढ लूँगा। मैं जब नहाने गया और मुझे महसूस हुआ कि मेरे सिर में पीछे की तरफ दर्द हो रहा है। मुझे वो सब याद आ गया जो मेरे साथ हुआ था कि मैंने तो मेरा सिर दीवार पर मारा था। लेकिन क्या वह सपना था या सच में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर वो सपना था तो मेरा सिर क्यों दर्द कर रहा था, जैसे मैंने सच में सिर को दीवार पर दे मारा था। अब मैं तुरंत भागते हुए उसी जगह पर पहुंच गया और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कुछ लोग भी थे रोड पर। सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये सब मेरा सपना था तो फिर मेरे सिर पर चोट कैसे, और फिर मुझे होश आया तो मैं रूम के अंदर कैसे क्या चला गया, मुझे वहाँ कौन लेकर गया। ये सब सवाल मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे। बावजूद इसके मैंने खुद को शांत किया और एक बुरा सपना समझकर सब कुछ भूल गया और वापस अपने रूम की तरफ चलने लगा। और मेरे आंखों के सामने मेरी वॉच नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी, ठीक उसी बंद पड़े शॉप के पास। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।